हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि समर पर वनराज को बहुत गुस्सा आता है और वो अंदर आकर अपनी पुरानी सारी बातें बताता है, वो जो भी उसने इस घर के लिए और इस परिवार के लिए किया है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होगी। वनराज समर से बोलेगा, जब तेरी माँ की नौकरी चली गई थी तो तू फूट फूट कर रोया था और फिर से लगी तो तू खूब नाचा, लेकिन मैं तेरे बाप की नौकरी चली गई तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे कम से कम रो मत, पर प्यार से एक बार पूछ तो सही कि पापा आप कैसे हो। और जब मैंने तुझे डांस करने के लिए रोका तो मैं पत्थर दिल, जब मैंने तुझे डांटा तो मैं बुरा, लेकिन उन सब के पीछे के मेरे रीजन को तूने कभी नहीं देखा। और जब तूने पहली बार तेरी माँ के हाथ में 8,500 रुपए रखे थे तो फिर शायद तेरी माँ से ज्यादा खुशी मुझे हुई थी, मेरा सीना ज्यादा चौड़ा हुआ था गर्व से। लेकिन क्या तूने सोचा है उस 8,500 में तू घर चला सकता है? अरे मैंने तो पूरी जिंदगी इस घर को, इस परिवार को चलाया है और उसको चलाने में तेरी तरह न तो कभी भी किसी पर तेज दिखाया है। बापूजी के सम्मान के साथ में, बच्चों को प्यार करने के साथ में मैंने सारी की सारी मुसीबतों को झेला है। इसलिए आज मैं ये सब बातें सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ कि आई एम नॉट अ लूजर। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक छोटी सी गलती की है, इसके अलावा मैंने बहुत कुछ अच्छाई की है और जिसे आप सभी लोगों को देखना होगा। ये घर, ये परिवार, ये फैमिली मेरी है और मैं वनराज शाह हूँ। अनुपमा भी वनराज के पास आती है और कहती है कि ये घर आप ही का है, ये परिवार आप ही का है, इस घर पर, इस घर की हर ईंट पर आप ही का अधिकार है। तो वनराज बोलता है, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। हाँ, ये घर वनराज शाह का है। नेम प्लेट हटाई, मैं चुप रहा, लेकिन इस घर की हर ईंट पे, इस पूरे घर पर सिर्फ मेरा अधिकार है, वनराज शाह का। और अब जिसे बुरा लगे उसे लगे, जिसे ताने देने हैं उसे वो ताने दे। लेकिन एक बात मैं सभी लोगों को बता देता हूँ कि मैंने सोचा था कि शिवरात्रि की पूजा के बाद में बापूजी के आशीर्वाद से मैं और काव्या इस घर से हमेशा के लिए चले जाएंगे, पर बस अब नहीं, ये घर मेरा है और अब मैं इसी घर में रहूंगा। और सिर्फ मैं अकेला नहीं रहूंगा, मेरे साथ काव्या भी अब इसी घर में रहेगी। सभी लोग वनराज का फेस देखते हैं और वनराज बोलता, और एक बात मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, वनराज शाह इज बैक। और ये बोलकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। वनराज के जाते ही बापूजी भी वहां से चले जाते हैं। डॉली अनुपमा को थोड़ा सा दिलासा देती है, अनुपमा और डॉली भी वहां से चले जाते हैं और समर भी जाकर तोशु से गले लगता है। फिर राखी दवे काव्या के पास आती है और आकर उससे कहती है कि आज खुश तो तुम बहुत होगी। तो काव्या कहती है कि तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती। तो वो बोलती है, मैं अपने काम से काम ही रख रही हूँ, मुझे मेरी बेटे की बहुत फिक्र है। उसकी 2-2 सासों को, अरे नहीं, उसे 3-3 सासों को संभालना पड़ेगा, दादी सास भी तो है। तो मुझे तो मेरी बेटी की बहुत फिक्र हो रही है। लेकिन काव्या, मानना पड़ेगा, जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसी औरत के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन तुमने तो उसे भी यूज कर लिया और उस परिस्थिति का भी तुमने तो फायदा उठा लिया। तुम तो विक्टिम कार्ड खेल गई काव्या। तो काव्या बोलती है कि ओ प्लीज तुम चुप रहो। तो राखी दवे बोलती है, काव्या मुझसे संभल के रहना, वरना मैं तुम्हारी पूरी की पूरी पोल खोलकर सबके सामने रख दूंगी। और काव्या वहां से चली जाती है ये सुनकर। फिर उधर वनराज को दिखाते हैं। वनराज गुस्से में अपने कमरे में आता है, सभी जगह पानी ढूंढता है, एसी को तेज करता है और फिर वहीं पर पानी रखा होता है उससे अपना फेस वॉश करता है और अपने आप को कूल डाउन करता है। फिर उधर अनुपमा को दिखाते हैं। अनुपमा फ्रूट्स की प्लेट बापूजी के पास लेकर आती है और कहती है कि आप लोग कुछ खा लीजिए क्योंकि आपको दवाई भी लेनी है। और बा मना करती है। जैसे ही वो देने लग जाती है, इतनी देर में वनराज आ जाता है और वनराज प्लेट ले लेता है और आकर बा को और बापूजी को दोनों को अपने हाथ से फ्रूट खिलाता है और कहता है कि जानता हूँ आज मैंने बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन जो भी कहा है सब कुछ सच कहा है। बहुत दिन से मन में भरा हुआ था, बहुत लोगों की सिर्फ सुने जा रहा था, आज निकला तो महीनों का उबार एक साथ में निकल गया। आप लोगों ने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे घर से निकाला, मुझे बहुत कुछ कहा, मुझे कभी इस चीज का बुरा नहीं लगा, लेकिन हाँ, इस बात से हम लोग नहीं नकार सकते कि इस घर पर अधिकार मेरा भी है। और बस उन्हें फ्रूट खिलाकर दवाई देता है। तो अनुपमा वनराज की तरफ देखती है तो उसे अनुपमा पर गुस्सा आती है। वो बोलता है कि प्लीज इस तरह से तरस भरी निगाह से मेरी तरफ मत देखो। और वनराज गुस्से में ये बोलकर वहां से चला जाता है।
बा अनुपमा से कहती है अनुपमा मुझे तेरे बापूजी से कुछ ज़रूरी बात करनी है तो प्लीज़ तू भी यहाँ से जा। तो अनुपमा भी वहाँ से चली जाती है। अनुपमा जैसे ही वहाँ से जाती है तो काव्या उसे सामने मिलती है। अनुपमा आगे निकल जाती है और काव्या मन में सोचती है अनुपमा मैंने तुमसे तुम्हारा पति तो छीन ही लिया है, लेकिन बहुत जल्दी मैं तुमसे तुम्हारा ये घर भी छीन लूँगी। और ये बोलकर वो सीधी वनराज के पास जाती है और जाकर वनराज को उसके हाथ में फ्रूट की प्लेट होती है उसे देती है। तो वनराज बोलता है तुम्हें पता है ना कि आज का व्रत मैं निर्जल करता हूँ, तो क्यों पूछ रही हो। तो काव्या प्लेट रख देती है और बोलती है तुम्हें बैक पेन हो रहा है, लाओ मैं तुम्हारी बैक दबा देती हूँ। और उसकी बैक दबाते दबाते बोलती है कि आज तुमने जो कहा वो बिल्कुल अच्छा किया, तुमने कितने सेक्रीफाइस किए इस फैमिली के लिए और तुम तो इससे ज़्यादा डिजर्व करते हो, लेकिन तुम्हें इन लोगों ने बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया है। और कहती है कि मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रही हूँ, अनुपमा तो बहुत महान है, वो तो इस घर से चली भी जाएगी, लेकिन यदि उसकी लाइफ में कोई और आ गया तो वनराज बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा। तो काव्या कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्या तुमने सोचा था कि तुम्हें कभी अनुपमा के अलावा मुझसे प्यार होगा, या मैंने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि शादीशुदा होने के बावजूद मुझे एक शादीशुदा आदमी से प्यार हो जाएगा, लेकिन कभी ऐसा ही कुछ हो गया तो अनुपमा को भी कोई अच्छा लग गया, या बापूजी ने उसकी शादी किसी और से करवाने की कोशिश करी, तो वो तो इतना महान और समझदार नहीं होगा ना, उसने कभी अनुपमा को भड़काकर ये घर अपने नाम किया तो। और चलो अनुपमा इस घर से चली भी गई और उसने पूरा घर किंजल के नाम कर दिया, मैं नहीं चाहती कि ये घर, ये परिवार, ये फैमिली किसी गलत हाथों में जाए, तो मुझे लगता है वी तुम्हें ये घर अपने नाम करवा लेना चाहिए। और कहती है मेरा क्या है, मैं तो रेंट पर भी रह लूंगी, लेकिन तुम्हारे बापूजी को यदि इस उम्र में इस घर से निकाल दिया तो उनका क्या होगा, बस मैं यही सोच रही हूँ। फिर राखी दवे को दिखाते, अनुपमा राखी दवे को प्रसाद देती है और जैसे ही पलट कर जाती है राखी दवे उसे पकड़कर गले मिलती है और कहती है आप बहुत महान हैं, आप में और मेरे में एक अंतर है, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ और आप सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं। आपके पति बहुत स्मार्ट है, उन्होंने कितने स्मार्टली पूरे खेल को ही बदल दिया, अपनी सारी गलती को अपनी महानता में परिवर्तित कर दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हर कोई आपकी तरह महान नहीं होता है, तो आपको हर सिचुएशन को स्मार्टली हैंडल करना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि काव्या यहाँ पर रहने लगी है, मतलब कि वो आपकी सौतन, और वो उसे यहाँ पर बीवी का दर्जा मिल जाएगा और आपको क्या दर्जा मिलेगा। यहाँ तो डेली सोप से भी ज़्यादा एंटरटेनमेंट होगा। मैं तो सोचती हूँ कि मुझे भी यहीं पर आकर शिफ्ट हो जाना चाहिए। किंजल बोलती है ओ मॉम प्लीज़ अब तो रहने दो। तो वो बोलती है किंजल आई जस्ट कंसर्न। तो वो बोलती है कि आपके कंसर्न में और तानों में कोई फ़र्क नहीं होता है। और ये बोलकर राखी दवे बोलती है ठीक है, और अनुपमा से भी बाय करती है और किंजल से बाय करके वो वहाँ से चली जाती है। किंजल अनुपमा से कहती है मम्मी मॉम के लिए आई एम सॉरी। तो अनुपमा सिर्फ स्माइल देके गर्दन हिला देती है। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में गाइस हमें वही दिखाएंगे कि वो बापूजी से घर देने का बोलेगी, वनराज को गुस्सा आएगा, वो गुस्से में बोलेगा कि तुम्हें यदि इतना ही महान बनने का शौक है तो घर मेरे नाम कर दो और तुम यहाँ से चली जाओ, और अनुपमा घर छोड़कर चली जाएगी। सो गाइज ये सारे सीन हम लोगों को अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।